Good morning. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Vishaka Khambati and I am the faculty of Biomedical Engineering Department of PITDS, Parul University. Today we are presenting a webinar on total health through rhythmic breathing, which is presented by Dr. Krupesh Chauhan sir. Currently he is working as an associate professor in Civil Engineering Department at SPNIT, Surat. For audience, if you have any questions during the presentation, please send your questions to the my WhatsApp number, that is 94297 01853. Again, I repeat my number, that is 94297 01853. We will discuss it at the end. So without taking too much time, I will hand over today's session to Dr. Krupesh sir. Sir, please continue. Okay, thank you, madam. Good morning, and today we are going to learn the science of breathing. And now I will share my PPT, and through PPT, I will demonstrate how to go ahead. So, give me a minute so we can shift on the other device and we can go ahead for this webinar. And I'm going to present my PPT and audio video. But today's my presentation I will keep in Hindi, so we will connect better way. Thank you. So give me a minute. Madam, audio and screen check. Yes, sir, it's visible. Okay. Thank you for response. And once again, good morning. और जो भी आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कुछ प्रोटोकॉल जो है वो आपको ही अपना डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा एंड वी वांट योर 100% लिसनिंग एज ए लिसनिंग एज ए गोल्ड और आपका जो भी पार्टिसिपेशन रहेगा उससे ही आपको कुछ मिलने वाला है सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड एट प्रेजेंट द टाइटल इज टोटल हेल्थ सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल हेल्थ एंड वी कैन गेट इट थ्रू रिदमिक ब्रीदिंग and again I am very much thankful to biomedical department Parul Institute of Engineering and Technology and especially Vishakha Khambate madam and he is the instrument for this today's webinar come seminar. So she has introduced myself. I am Dr. Krupesh Chauhan, Professor CD SVNIT Surat and we are working for Fit India Movement and also we are educate people through green education means it is without any investment any single money and we can have this kind of education at our home we can do at in within our social bubble so that is the overall idea of this fit india movement and I am also working for unnat bharat abhiyan तो उसमें भी हम यही काम करते हैं कि अपने घर में अपनी सोसाइटी में अपने सोशल क्लस्टर में बबल्स में रह के हम क्या करें ताकि हमारी हेल्थ बनी रहे और कोविड पीरियड में हमने देखा कि हमें अपनी इम्यूनिटी से काम करना है और इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए तो ये आज का पूरा प्रोग्राम ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर है और टोटल हेल्थ मिल सकती है और ये जो है आज का इनविटेशन आपको है फिर से मैं आपको इनवाइट करता हूं लिसनिंग के लिए सो आई वांट योर लिसनिंग फॉर एटलीस्ट 1 आवर एंड मोदी सर ने स्टार्ट किया कि हमें कुछ डायलॉग्स करना है तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आज डायलॉग कर रहे हैं कि हमारा फिट इंडिया का प्रोग्राम जो है वो हमें कैसे आगे बढ़ाना है तो हमारे पास जो भी टेक्निक है इंडिया में जो भी टेक्निक अवेलेबल है जो भी साइंस अवेलेबल है तो वो उसको हम यूज करेंगे तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे और एक अच्छा सा सूत्र आया फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज तो हमें सिर्फ आधा घंटा निकालना है 30 मिनट फॉर आवर सेल्फ और उससे हमारा काफी कुछ काम हो जाएगा
और आज का जो प्रोग्राम है उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एसएन तावरिया सर, जिन्होंने इस सिस्टम का आविष्कार किया है। थोड़ा बहुत हम समझेंगे ह्यूमन बीइंग, हमारा होनापन क्या होता है। और एटीआर, एटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज देखेंगे, श्वाइसो देखेंगे, उसके बाद रिफाइनिंग एक्सरसाइज, ये पूरा सिस्टम का हार्ट है। और 3SRB 24/7 हमें कैसे ब्रीदिंग करना है, और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो ये है हमारे मास्टर्स तावरिया सर, अभी तो इस पृथ्वी पे नहीं है, उन्होंने अपना देश छोड़ दिया है। वो बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया, और उनका होम्योपैथी में बहुत बड़ा योगदान था। और ऐसे मास्टर्स जो रहते हैं उनकी किताबें हमें सपोर्ट करती है। तो योग सूत्र है, द पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ है, इनर डिसिप्लिन है, और लेक्चर्स ऑन योगा। तो ये जो चार उनकी जो बुक्स जो है वो हमें मार्गदर्शन देती है। उनका मोटो था ब्रीद इन लव, ब्रीद आउट फॉरगिवनेस। हर श्वास से प्रेम लेना है, और हर श्वास निकालते निकालते हमें सबको फॉरगिवनेस करना है, माफी दे देनी है। तो हम जो ब्रीदिंग लव करते जाएंगे, लव 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 ब्रीदिंग करते जाएंगे, और निकालते वक्त ब्रीदिंग के जब निकालेंगे तो फॉरगिवनेस करते जाएंगे, तो हम ओम सत्यम परम धीमहि, तो हम परम सत्य को, उसका एसेंस को हम ले सकेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ह्यूमन बीइंग। हमारा जो पूरा दिन, हमारी पूरी लाइफ, ये 4 सेंटर से चलती है। और ये 4 सेंटर को समझने के लिए पत्ते की जो कैट है, वो सब लोगों का आइडिया होगा कि उसमें दो दो कलर्स है, रेड एंड ब्लैक। और दो रेड में अलग शेप है, ब्लैक में भी अलग शेप है। तो पहला जो शेप है वो है इंटेलेक्चुअल सेंटर। और हार्ट आप सबको पता है यंगस्टर से, तो वो हमारा इमोशनल सेंटर है। और मूविंग सेंटर और इंस्टिंक्टिव सेंटर, जिसको हम काली और फुल्ली कहते हैं। तो ये जो 4 सेंटर है, उसी सेंटर से अपना ह्यूमन बीइंग पूरा काम करता है। और उसके समझने के लिए उसमें कुछ लेवल्स है, गुल्लो, रानी और बादशाह। तो गुलाम जो है वो हमारी मैकेनिकल स्थिति है, और क्वीन जो है वो हमारा इमोशनल लेवल है, और बादशाह जो है इंटेलेक्चुअल सेंटर है। तो आज मैं आपको सिर्फ एक ही जो हमारा इमोशनल सेंटर है उसको कैसे हम काम करेंगे इसके पर मैं बात करूंगा। और उसकी जो इंटेंसिटी है 2 से 10 के पत्ते की है। तो सेंटर्स के कुछ लेवल से, 3 लेवल आ गए, 4 सेंटर हो गए, और 2 से 10 हमारे जो पत्ते हैं वो हमारी इंटेंसिटी है। तो एक कुल मिला के एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर 108 लोग रहते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में। मतलब हमारे अंदर एक बड़ी भीड़ रहती है। और ह्यूमन बीइंग का आज एक ही सेंटर पे हम काम करेंगे, वो है इमोशनल सेंटर पे। और इमोशनल सेंटर कैसे काम करता है, तो हमारे 5 इंद्रियां हैं, उधर से इंपल्स आते हैं, और इंपल्स का डिकोडिंग होने की वजह से थॉट्स बनते हैं, और थॉट्स के साथ हमारे संस्कार जुड़ते हैं। जैसे ये इतना हुआ, वहां से हमारा लाइकिंग डिसलाइकिंग स्टार्ट होता है कि अच्छा है, ये बुरा है। फिर कहीं हम जजमेंट में जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो एंगर हो जाते हैं। और कहीं किसी के पास चला गया, किसी के पास कुछ और चीज आ गई, तो हमें जलसी होती है कि इसके पास गाड़ी आ गई, इसके पास बंगला आ गया। और हमें वो जल्दी जल्दी चाहिए, तो वरी होती है कब मिलेगा। और जल्दी चाहिए तो इम्पेशंस होगा, नहीं मिला तो एग्जाइटी होगी। और लास्ट में हम डिक्लेयर करते मैं सैड हूं, दुखी हूं। और दुखी 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 करके 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 हम डिप्रेशन में जाते हैं। और आज हम न्यूज में देखते हैं कि यहाँ सुसाइड हुआ, वहां सुसाइड हुआ, ये लोगों ने ऐसा किया। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई है उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। जिसको होगा वही बोल पाएगा कि मेरे इतना जलसी है, इतना एंगर है, या इतना एग्जाइटी है। तो ये हमारे इमोशन है। और इमोशन हम फील कर सकते हैं, उसको कोई ना मेजर कर सकता है, ना कोई देख सकता है। तो उसका जो रिएक्शन है उसमें किसी को पता चलता है हाँ ये गुस्से में है, लेकिन उसका मापदंड हमको पता नहीं है। और इसकी इफेक्ट लाइफ पे पड़ती है। और आज मेडिकल साइंस भी बोलता है कि हमारे 80-90% प्रॉब्लम इमोशनल सेंटर डिस्टर्ब होने की वजह से है। तो जब लाइफ फोर्स, हमें बाहर का डेवलपमेंट करना है तो लाइफ फोर्स चाहिए। और लाइफ फोर्स में हम जुड़े हुए, अटैचमेंट है हमारा। जैसे हम टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया में, हमें काफी अटैच है। तो वहां से हम निकलेंगे तो वर्क फोर्स पे काम कर पाएंगे। वर्क फोर्स पे काम करना मीन्स
हमारा अटैचमेंट कहीं भी अटैच हो गए तो उसको थोड़ा हम छोड़ेंगे तो हम वर्क फोर्स पे काम करेंगे, और वर्क फोर्स पे काम करते करते हम हमारा इनर डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे सुबह पथारी छोड़ना है, लाइफ फोर्स आपको पकड़ेगा कि सो जा बेटा, लेकिन अंदर से वर्क फोर्स पे हम काम करेंगे, नहीं हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है, जिम जाना जरूरी है, कुछ स्ट्रेच एक्सरसाइज करेंगे, तो ये हमारी रमत चलती रहेगी लाइफ फोर्स और वर्क फोर्स के बीच में, और हमें वर्क फोर्स पे काम करना है। तो लाइफ है तो चैलेंज आने वाली है, और ये चैलेंजेस है पार्ट ऑफ नेचर है। जैसे अभी कोविड की चैलेंजेस हमारे सामने खड़ी है, तो इस चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजिस्ट करेंगे। हाँ, जो रिजिस्ट करेंगे तो फिर हमारा इमोशनल सारे सेंटर्स के सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होगी, और एक्सेप्ट करेंगे तो उसके ऊपर हम काम करना चालू करेंगे। और आजकल सब लोग आउटपुट पे फोकस करते हैं, आउटपुट का कंटिन्यूस असेसमेंट होता है, फिर हम रिजल्ट्स पे बात करते हैं कि क्या रिजल्ट्स आया, और ओवरऑल सबका रिजल्ट्स मिला के इंस्टीट्यूट का परफॉर्मेंस बनता है। तो ये प्रोसेस चालू रहती है, और उसमें हर रोज हमें अपने आप को वर्कफोर्स पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज देखेंगे। तो अटेंटिव जो है हमारा होनापन, तो हमें पता होना चाहिए कि हम है, और लाइफ है तो टेंशन आने वाला है, लेकिन उसको कैसे रिलैक्स करना है उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है। तो जैसे ये टेंशन आएगा तो मेंटल लेवल पे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जब भी डिस्टर्ब होते हैं तो मेमोरी के अंदर, हमारी जो मेमोरी है वो मसल्स के अंदर जाती है, तो मस्कुलर पेन स्टार्ट होता है और मसल्स हमारे रिजिड होना शुरू करते हैं। तो ये अल्टीमेटली हमारे मसल्स मेमोरी पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल लाइफ क्या होती है। तो इधर सिनारियो ए है, तो लाइफ में टेंशन आएगा और बॉडी के ऊपर उसके इफेक्ट होगी, तो हम उसी चीज को सिनारियो बी में कन्वर्ट करेंगे, अटेंटिव टेंशन एंड रिलैक्सेशन। तो टेम्पररी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक अटेंटिव टेंशन खड़ा करेंगे, तो बॉडी पार्ट्स में टेंशन खड़ा करेंगे, और उधर उसी वक्त अटेंटिव रिलैक्स भी कर देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो हम रियल लाइफ में जब भी टेंशन आएगा तो उसको रिलैक्सेशन टेक्निक हमको आ जाएगी। तो सबसे पहले एटीआर देखेंगे, उसमें कुल मिला के 6 एक्सरसाइज है, 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से मैं डेमोस्ट्रेट करूंगा। और आपको रिक्वेस्ट है, आप जहां भी हो सके तो थोड़ा इसके साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। तो ये जो वेबिनार है, सेमिनार है, उसमें थोड़ा वर्कशॉप भी मीन्स अपने आप को हमें थोड़ा जोड़ना है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में जो फोटोग्राफ में बताया गया है वैसे बैठना है। आप चेयर पे भी बैठ सकते हो, सोफा पे भी बैठ सकते हो, जहां बैठे चलेगा। मुट्ठी को टाइट करना है और एक लंबी गहरी श्वास लेनी है, और श्वास को होल्ड करना है और मुट्ठी को टाइट करना है। और हाथ के अंदर, अंगुली के अंदर, हाथ के जो भी जॉइंट्स है वहां कहाँ कहाँ टेंशन आ रहा है वही लोकेशन पे अपना अटेंशन लेके जाएंगे, और उसको उसको वहां ही रिलैक्स करेंगे। और ये कुल मिला के 15 सेकंड के लिए करना है, और फिर एक बार हम रिलैक्स हो जाएंगे, और 3 बार हम रिपीट करेंगे। तो वीडियो के माध्यम से देखते हैं एटीआर फर्स्ट एक्सरसाइज कैसे करनी है। Attentive tension and relaxation. Look at the palms of your hands and now tighten the fists, tightening the hands from the fists to the shoulders. Tighten them tight, tight, tight till you feel a slight pain. Now relax them and look at the palms again. See the blood flowing into the palms. Tighten them once again. Tight, 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 very tight. Again relax. Look at the palms of the hands. तो ये जो एक्सरसाइज हम करेंगे, तो अर्थाटाइज, पेन एंड स्वेलिंग, मोशन एंड स्टिफनेस, तो ये जो है हमारे 4 लोकेशन है। तो सबसे पहला फिंगर जॉइंट्स, आजकल हम कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठते हैं, तो ये फिंगर जॉइंट्स को भी मसाज मिलना जरूरी है। तो एक्सरसाइज करेंगे तो ये पॉइंट पे, और अपने जो हाथ है वही हमारी क्रिएटिविटी है, तो ये हमें एक्सरसाइज करने से क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। फिर एल्बो का जॉइंट है, बाइसेप का जॉइंट है, और शोल्डर जॉइंट है। ये 4 जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो इस जगह पे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और वहाँ जो भी एसिड जमा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होता है, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और ये जॉइंट हम
अच्छे से उसकी मूवमेंट भी होगी। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है कि जहां हम बैठे हैं वहां दोनों हाथ अलग अलग साइड पे, जैसे फिगर में बताया है वैसे जमीन से पैरेलल रखना है और बाहर की साइड पुल करना है, बाहर खींचना है। तो खींचते पहले क्या करेंगे, एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास को होल्ड करेंगे और दोनों साइड को बाहर की साइड खींचेंगे। और जब खींचेंगे मीन्स टेंशन क्रिएट करेंगे और ये टेंशन मैक्सिमम 15 सेकंड के लिए करना है और बाद में रिलैक्स हो जाना है। तो ऐसा एक राउंड होगा, कुल मिला के 3 राउंड करेंगे और उसका पूरा एडवांटेज लेंगे। तो वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। Now, both the hands in opposite directions, raise the hands as if somebody is pulling the right hand in one direction and the left hand in another direction. Tight, tight, pull, pull till you feel pain, pull, relax. Again, stretch the hands, pull in opposite directions, pull, pull, tight, 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 relax. Last time. सो ये जो एक्सरसाइज है हमने 2 बार देखी, एक्चुअल प्रैक्टिस में हमें 3 बार करनी है, लेकिन आज टाइम का कंस्ट्रेंट है। तो ये एक्सरसाइज करते करते हमारा टेनिस एल्बो का जॉइंट है, जहां हम घड़ी पहनते हैं, रिस्ट प्रॉब्लम्स, जहां हमारा वो लोकेशन है, और फ्रोजन शोल्डर। और फ्रोजन शोल्डर को लोग कहते हैं कि हमारा ये जो है कहीं हमारी हाथ की मूवमेंट है वो अच्छी से नहीं आती है। तो ये 3 लोकेशन जो है उसके ऊपर हमारा जॉइंट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो भी एसिडिक प्रॉब्लम्स है वो हमारे कम हो जाएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। थर्ड एक्सरसाइज में जैसे स्क्रीन पे बताया गया है वैसे हमें पैर को आगे की साइड लंबा करना है, पहला एक पैर बाद में दूसरा पैर, और पैर को करीबन 4 to 6 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर रखेंगे। और एड़ी का जो भाग है वो बाहर की साइड रहेगा, पंजा का भाग है अंदर की साइड रहेगा। और हम बाहर की साइड पूरे पैर को पुल करेंगे, बाहर की साइड धक्का देंगे। और ये एक्सरसाइज हम 3 बार करेंगे। और आगे भी मैंने बताया कि अटेंशन अंदर जो है हमारा जॉइंट पे रहना चाहिए, टेंशन बॉडी पार्ट में आएगा और मैक्सिमम 15 सेकंड के लिए टेंशन क्रिएट करेंगे और फिर उसको रिलैक्स करेंगे। तो Start with वीडियो the के right माध्यम leg. से देखते हैं। As if somebody is pulling the heels, the toes should go towards the body. Tighten the leg, tight, pull, pull, as if somebody is going to pull your leg out. Pull, tight, relax. Again, pull the right leg, tight. Somebody is pulling the right leg, tight, 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 relax. Last time, tighten the right leg, tight, pull, 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 feel the pain, pull, relax. Now the left leg. In the same way, toes towards the body, somebody is pulling the heel, pull the left leg, tighten it, tight, 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 till you feel pain, tight, relax. Again, pull the left leg, tighten the left leg, tight, tight, pull it as if somebody is going to pull it out, tight, feel the pain, relax. तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो जो पैर की अंगुलियां हैं, अंगूठा है, उसमें रूमेटिज्म नसें फूल जाती है। और नी पेंट्स, आजकल नी पेंट्स काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स है। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज है सायटिका में। तो पैर का संतुलन, जो पैर का जो भी कनेक्शन है वो स्पाइन कोड के साथ रहता है। तो ये 3 लोकेशन पे बहुत बहुत बेनिफिट मिलते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज में क्या करना है कि चेस्ट के एरिया में हमें एक लंबी गहरी श्वास लेके श्वास को रोकना है और फिर अंदर से प्रेशर क्रिएट करना है चेस्ट के ऊपर। तो ये हम थोड़ी देर के लिए और उसका 15 सेकंड के लिए टेंशन क्रिएट करना है। उसी वक्त उसी लोकेशन पे जहां जहां पेन आता है वहां हमें अटेंशन से उसको रिलैक्स करना है। तो वीडियो के माध्यम से देखते हैं। Take a deep breath, at the same time expanding the chest fully. Tighten the chest, tight, tight, tight till you feel the pain, tight, relax. Again, take a deep breath, expand the chest, tighten it, tight, 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 tight till you feel the pain, tight, relax. तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो अस्थमा लेवल पे
हार्ट के प्रॉब्लम्स है, ब्रोंकाइटिस है और कफ एंड कोल्ड है, ये टाइम में हमने देखा कि हमारा जो लंग्स है वो हमारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो लंग्स को ये मसाज मिलेगा, अच्छे से ये काम करना चालू करेंगे। तो ये एक्सरसाइज का ये एरिया में 4 लोकेशन पे बेनिफिट रहेगा। और अभी हम जो एक्सरसाइज करने जाएंगे वो है हमारा जो लोअर एब्डोमेन के ऊपर का पोर्शन है, जो हमको उसको नाभि कहते हैं, बेली बटन। तो बेली बटन का जो एरिया है उसी को हमको अंदर थोड़ा खींचेंगे, जो एब्डोमन है, और अपर एब्डोमन पे काम करेंगे और उसको अंदर खींचेंगे, मीन्स श्वास बाहर निकालते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे और अंदर की साइड पुल करेंगे। 15 सेकंड के लिए टेंशन क्रिएट करेंगे और जहाँ जहाँ पेन आ रहा है उधर हम रिलैक्स करेंगे। और ये हम 3 बार करेंगे, बट वीडियो में हम 2 बार आपको दिखाएंगे। Breathe out fully and at the same time pull in the stomach. Pull, pull, pull. Breathe out, pull, relax. Again, breathe out fully, pull in the stomach, pull, pull. Breathe out, keep on breathing out, pull in the stomach, pull, pull, till you feel the pain. Relax. तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो आजकल जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम लोगों को ज़्यादा है, क्योंकि घर में बैठे हैं काफ़ी टाइम से, 1 साल से, और बाहर की एक्टिविटी कम हो गई है, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहते हैं। और वही लोकेशन पे लीवर है, किडनी है और एसिडिटी के प्रॉब्लम रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी काम होता है और हमें उसमें फ़ायदा रहता है। अभी जो लास्ट ATR एक्सरसाइज है उसको फुल बॉडी स्ट्रेच एक्सरसाइज भी कहते हैं। तो हम जहाँ भी है वहाँ खड़े हो जाएंगे, पंजों के ऊपर खड़े रहेंगे और बॉडी को ऊपर की साइड स्ट्रेच करेंगे। तो 15 सेकंड के लिए स्ट्रेच मीन्स टेंशन क्रिएट करेंगे और जहाँ जहाँ पेन आता है वहाँ उसको रिलैक्स कर देंगे। और ऐसा हम 3 राउंड करेंगे और अभी वीडियो के माध्यम से 2 बार मैं आपको दिखाऊंगा। Now stand on your toes and stretch the arms above the head and pull the whole body up as if somebody is pulling it from above. Tight, 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 relax. Once again, stand on your toes, stretch the arms above the head, pull the whole body as if it is being given traction. Tight, 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 relax. Stand on. तो ये एक्सरसाइज हम करेंगे तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट सर्कुलेशन सिस्टम जो है बॉडी में वो हमारा बहुत परफेक्ट होगा। और काफ़ी लोगों को पैर के अंदर थोड़ा झंझनाटी होती है और वो पैर अपने जुटे हो जाते, गुजराती में बोलते हैं खाली चढ़ी गई। तो ये आपका आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम कम हो जाएगा। और स्पाइन प्रॉब्लम, आजकल सब लोग आगे झुके हुए हैं और मोबाइल का यूज़ करते करते हमारा ऊपर का जो हेड है वो भी आगे झुकना शुरू करता है। और योग ऐसा कहता है कि जो लोग स्पाइन कोड से झुक जाते हैं वो बूढ़े हो गए हैं। तो हमारे पर्सनालिटी में हमारा स्पाइन जो है स्ट्रेट होना चाहिए। तो जब भी हम काम करेंगे हमारे स्पाइन के ऊपर काम करेंगे, हमारा बैठना ऐसा रहेगा कि हमारा झुकना कम हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या है कि हमारे जो भी प्रॉब्लम से स्पाइन के स्टार्ट होता है। तो ये एक्सरसाइज के माध्यम से स्पाइन के ऊपर बहुत अच्छा काम होगा और सर्कुलेशन के ऊपर, और ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा। तो इसका हमें बहुत एडवांटेज मिलता है। तो ये कुल मिला के हमने 6 एक्सरसाइज देखी। ATR एक्सरसाइज है, घर पे ड्राइंग रूम में आराम से कर सकते हैं, अपनी बेडरूम में कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं। सो ये हम सोशल डिस्टेंस या सोशल बबल मेंटेन करके कर सकते हैं। तो ये है बॉडी को स्ट्रेच एक्सरसाइज। अभी जो मैं रिदम की बात करूंगा और रिदम से हम क्या और एक्सरसाइज करेंगे। तो 6 एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज में 1 मिनट ही करनी है और मैक्सिमम हम 1.5 मिनट भी गिनेंगे या 2 मिनट भी गिनेंगे तो 12 मिनट में ये ATR का काम हो जाएगा। अभी मैं और आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, वो कुल मिला के 7 एक्सरसाइज है, 7 एक्सरसाइज है और उसमें 2-2 मिनट लग सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 14 मिनट में वो भी हो जाएगा। और 14, 12 कुल मिला के आधा घंटा से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये रिदम है, तो रिदम से हम ब्रीदिंग की पर काम करेंगे। तो ये रिदम कहाँ से आई?
और रिदम क्या है। तो हम आज दो रिदम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहली ब्रीदिंग है 36 ब्रीथ पर मिनट। तो 36 ब्रीथ हम 1 मिनट में लेंगे। तो 1 मिनट में 36 ब्रीथ कौन लेता है? तो जब बच्चा पैदा होता है, बेबी पहले 9 महीने का होता है, तो उनकी ब्रीथ फास्ट चलती है और वो छाती और नाभि दोनों के उसकी रिदम परफेक्ट चलती है। और ये 36 की जो रिदम है उससे हम रिफाइनिंग एक्सरसाइज एंड स्वाइसो करेंगे। और 24/7 24 घंटा हमें जो श्वास लेना है वो हम 12 ब्रीथ पर मिनट। तो वो हमारी जो ब्रीथ है वो हम 9 से 18 महीने में 1 मिनट में 18 ब्रीथ करते हैं। और 18 से 27 का मंथ का जो बेबी होगा वो 3 SR भी करेगा, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, और वो होगी 1 मिनट में 12 की ब्रीथ। तो ये रिदम कहाँ से आई? तो ये प्रकृति की रिदम है। जब हम सी शोर पे जाएंगे तो उनके जो वेव्स है, तो यही रिदम से वो वेव्स आते हैं। 1 2 3 में अप जाते हैं और 5 6 में डाउन आते हैं। तो 1 2 3 में अप, और जो 4 है वो साइलेंट रखा गया है ताकि हमारा वहाँ यू टर्न आएगा, अप जाना डाउन जाना, तो उसमें एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसलिए रिदम में 1 2 3 उसके बाद 5 6 आएगा। तो दो रिदम पे हम काम करेंगे। 36 सिर्फ एक्सरसाइज के लिए, और वो है रिफाइनिंग और स्वाइसोस पे करेंगे। और 3 SR भी हम पूरे दिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3 SR भी समझते हैं और 36 की ब्रीदिंग के काउंटिंग समझते हैं। तो ये रिदम है 1 2 3 5 6। तो 1 2 3 में श्वास लेना है और 5 6 में निकालना है। जब श्वास लेंगे तो छाती और अपर नाभि के ऊपर का पोर्शन आगे आएगा, और 5 6 में श्वास निकालेंगे तो पीछे जाएगा। 1 2 3 5 6। तो 1 2 3 में श्वास लेना है, 5 6 में निकालना है। तो ये जस्ट रिदम हम समझ रहे हैं, 36 की रिदम क्या है। और हम जब पैदा हुए पहले 9 महीना यही श्वास हमने ली है। और ये है समुद्र की जो लहर है उसकी ये रिदम है। तो ये पर मिनट 12 की है। तो मैंने आपको दो रिदम बताई। जब हम पैदा हुए पहले 9 महीना 36 की ब्रीथ की, और उसी ब्रीदिंग को हम स्वाइसों में प्रयोग करेंगे और रिफाइनिंग एक्सरसाइज में करेंगे। और बॉडी को जब रिलैक्स करना है तो 3 SR भी, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, समुद्र के रिदम। तो ये जो स्वाइसो है, तो ये जो बॉडी पोस्चर है जो स्क्रीन पर बताया गया है 1 2 3। तो हम सावधान की पोजीशन में खड़े रहेंगे और 1 2 3 में हाथ को ऊपर लाएंगे और ब्रीथ को अंदर लेके जाएंगे। और 5 6 में हाथ को ऊपर से नीचे लाएंगे और 5 6 में हम ब्रीथ आउट करेंगे। नाक से श्वास लेंगे और मुंह से निकालेंगे। और ये श्वासों में हमारा फिटनेस और इतना बना रहेगा, और हमारे बॉडी पार्ट्स में जहाँ भी स्ट्रेस हो निकल जाएंगे। और हमें तुरंत ये एक्सरसाइज करते बाद ही आपको लगेगा कि हम हेल्दी या यंग जैसे हम महसूस करना चालू कर देंगे। और इससे हमारा सर्कुलेशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड क्रिएटिविटी ये बहुत बहुत बढ़ती है। और हमारा परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी की जो हम बात करते हैं उस पर काम होता है। और ये जो एक्सरसाइज है उससे लंग्स पे, हार्ट पे, जो मिस फ्रोजन शोल्डर पे, अपने मूड के बूस्टर, कभी कभी हमारा मूड की वजह से हम परफॉर्मेंस में वीक हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज 36 की रिदम से, और मैं आपको वीडियो दिखा के करते हैं और आप भी साथ में जुड़ सकते हो। Start. 5 6 1 2 3 5 6. 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6. 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5
ये जो स्वाइसो एक्सरसाइज थी और उसका बेनिफिट ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अभी 36 ब्रीदिंग के ऊपर हम 6 एक्सरसाइज करेंगे। हर एक्सरसाइज 1 मिनट की होगी। पहली 3 एक्सरसाइज 36 की ब्रीदिंग के ऊपर है और ये जो 6 एक्सरसाइज है उसको हम नंबर भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 एक्सरसाइज के 6 सीरियल नंबर। और पहली एक्सरसाइज चेस्ट की होगी, दूसरी स्टमक की होगी, थर्ड फ्लोर एक्सरसाइज। तो आपने स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ है पहली 3 और उसके बाद स्टैक्टो एक्सरसाइज, स्क्वायर एक्सरसाइज एंड बर्न इन थ्रोट। तो कुल मिला के हम 6 एक्सरसाइज 1 बाय 1 करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद वीडियो दिखाऊंगा और हम प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे। तो सबसे पहली 3 एक्सरसाइज है वो 36 ब्रीथ के ऊपर है और आपको कुछ और प्रॉब्लम्स है तो आधे मिनट कीजिए और आधे मिनट भी नहीं हो सकती है, मीन्स 60 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए करनी है। अगर नहीं कर पाते तो 30 सेकंड, 30 सेकंड भी नहीं कर पाते तो 15 सेकंड। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि करें और जितना हो सके इतना करें और रिदम से करें। रिदम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 में श्वास लेना है, 5 6 में श्वास निकालना है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज देखते हैं और उसके लिए रिदम फिर से मैं आपको सुना देता हूं। ये है 1 मिनट में 36 की ब्रीथ। ओके, तो सबसे पहली एक्सरसाइज है तो जो ये स्क्रीन पे बताया वैसे बैठना है और अपने दोनों हाथ छाती के ऊपर रखना है। 1 2 3 में श्वास अंदर आएगा तो छाती बाहर निकलेगी और 5 6 में श्वास को बाहर निकालना है तो छाती अंदर जाएगी। बहुत सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करने से रिदम के साथ आराम से हम कर पाते हैं। तो देखते हैं वीडियो के माध्यम से। तो ये जो पहली एक्सरसाइज है और उसका फिजिकल बॉडी के ऊपर अस्थमा के जो प्रॉब्लम्स है, रिस्पिरेटरी के जो प्रॉब्लम्स है और कोविड में हमने देखा कि अगर हमारे लंग्स अच्छे हैं तो हम अपनी लाइफ को जीत सकते हैं। और ये एरिया में लव और ईगो है, तो लव बढ़ेगा और ईगो कम होगा। ईगो जितना होना चाहिए इतना रहेगा तो एक लाइफ में बैलेंस आएगा और एक कॉन्शियसनेस का फीलिंग आएगा और हमारी लाइफ में लव बढ़ेगा और ईगो कम होगा तो लाइफ में इम्पेशंस जो हमको अधीराई है उसके ऊपर काम होगा तो हम एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। तो ये इमोशनल लेवल पे बेनिफिट है और फिजिकल लेवल पे ये एरिया में 2 बड़े अच्छे स्पेयर पार्ट है, वो है हमारे लंग्स और दूसरा है हार्ट। तो जो लंग्स काम करेगा, ब्लड को प्योरीफाई करेगा, उसको पूरे बॉडी में पंपिंग हार्ट करता है। तो ये एक्सरसाइज करने से दोनों का फंक्शन अच्छा होगा। और जिनको थोड़ा हल्का सा, कहीं सूरत में क्या है कि लोग आते हैं तो समझते कि भाई हम यूपी में थे, राजस्थान थे तो हमें सर्दी जुकाम नहीं था, लेकिन सूरत सी शोर पे है तो आपको लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया क्योंकि ये है जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से। तो ऐसी एक्सरसाइज करने से ये दोनों स्पेयर पार्ट को मसाज मिलेगा, अपना एक्टिव काम करेंगे और हमें छोटे छोटे प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे और हमारा ब्रीदिंग बहुत अच्छे से होगा। तो ये है फर्स्ट एक्सरसाइज का बेनिफिट। अभी सेकंड एक्सरसाइज में नाभि के ऊपर हाथ रखना और रिदम वही है 36 की और 1 मिनट हो सके तो करो, नहीं तो 30 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है और बाद में उसके बेनिफिट देखते हैं। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3
तो ये एक्सरसाइज जो है वो सबसे ज़्यादा काम करती है, हमारे डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है। और आजकल सबको डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है। हाँ, खाना तो हम कुछ भी खा लेते हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता है। हाँ, और उसके लिए अभी लोग बोलते हैं कि मुंह से सब कुछ अंदर जाता है लेकिन पेट अंदर नहीं जाता है। तो ये डाइजेस्ट होगा तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है ओवरवेट का वो भी कम होगा, और हमारे डाइजेशन की वजह से काफ़ी और प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये लोकेशन पे किडनी, लीवर, पेंक्रियाज, तो इनको भी एक मसाज मिलता है। और ये एरिया जो है साइकोलॉजिकल लेवल पे डर का एरिया है। और गुजराती में कहते हैं कि पेट में फाड़ पड़ी। तो जब भी हमें डर लगता है तो यहाँ बटरफ्लाई वाइब्रेशन आते हैं और फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है। और जिसको डर है उसको डायबिटीज रहता है। तो डर पे काम करना है, ये एक्सरसाइज करके डर निकालना है तो डायबिटीज आपो आप निकल जाएगा। तो इमोशनल लेवल पे हमारा मूड, हम इरिटेट हो जाते हैं, एंगर, वरी, तो ये चार हमारे जो इमोशनल पॉइंट्स है तो इसमें काफ़ी काम होता है। और इंस्टिंक्टिव फियर, हमारे अंदर एक पशुता पड़ी है। हाँ, कहीं हम खाना खाने जाते हैं कहीं शादी में या कोई फंक्शन में, तो जैसे खाने का आवाज़ आती है कि भाई चलो खाना शुरू हो गया, तो एक हम पशु की माफिक हम दौड़ते हैं और जो भी टेबल्स पे पूरा डिश भर के खाना ले लेते हैं कि हमने लाइफ में कभी खाना ही नहीं खाया। तो ये पशुता के ऊपर काम होगा। तो जो हमारे अंदर एनिमल है वो थोड़ा शांत रहेगा कि हम एक ह्यूमन बीइंग रहे और खाना मिलेगा, वो व्यवस्था है, तभी तो आपको बुलाया गया है। तो हम ये हमारे इमोशनल लेवल पे भी काम बहुत अच्छा होता है। तो ये है सेकंड एक्सरसाइज के बेनिफिट। थर्ड एक्सरसाइज में ऐसे पैर को लंबे करके बैठना है, आगे झुकना है, पैर के अंगूठों को पकड़ना है और घुटने जमीन के साथ रहेंगे, कमर टाइट रहेगी और मुंह को थोड़ा ऊपर रखना है। तो पहले एक्सरसाइज कैसे करनी है देखते हैं, फिर उसके एडवांटेज देखते One, हैं। two, three, five, six. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3. तो ये कुल मिला के 3 एक्सरसाइज रिदम पे करनी है। थर्ड एक्सरसाइज हमारा बैकबोन, और बैकबोन में काफ़ी टेंशन पड़ा हुआ है। हमारा जो भी टेंशन आता है वो वहाँ जमा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा बैकबोन के ऊपर पेन शुरू होता है। तो ये एक्सरसाइज करने से और स्पाइन कोड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आजकल सबको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बॉडी की जो टेंशन नहीं होना चाहिए और बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो एक्सरसाइज का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिकल लेवल पे। इमोशनल लेवल पे हमें लाइक और डिसलाइक से फ्रीडम मिलती है। हम कुछ भी हुआ तो जस्ट हम सोचते हैं ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मानो कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है तो तुरंत सोचते हैं कि ऑफलाइन होना चाहिए, और कॉलेज से जब बुलावा आएगा कि ऑफलाइन आ जाओ तो तुरंत सोचते हैं कि ऑनलाइन होना चाहिए। तो हर चीज में लाइक डिसलाइक, तो हमारा जो घड़ी का पेंडुलम है, लोलक है, वैसा हमारा मन चलता रहता है। तो इसमें से हमें फ्रीडम मिलेगी। फिर इस एक्सरसाइज से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जलसी कम होगी, एंगर भी कम होगा, क्योंकि गुस्सा आ गया तो हमारी काफ़ी एनर्जी लॉस्ट होती है। तो ये इमोशनल लेवल पे ये एक्सरसाइज के बेनिफिट है। पहली, दूसरी और तीसरी 36 रिदम पे हमने की। अभी रिदम को जरूरत नहीं है, 36 रिदम के अलावा की ये 3 एक्सरसाइज है। फोर्थ एक्सरसाइज को स्टेक्टो ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें हमें एक लंबी गहरी श्वास 5 इंस्टॉलमेंट में लेनी है। मीन्स श्वास लेंगे, फिर से लेंगे, फिर से लेंगे, नाक से श्वास 5 इंस्टॉलमेंट में लेंगे और मुंह से जोर से श्वास निकालेंगे। तो देखते हैं वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज कैसे करनी है, फिर हम बेनिफिट पे बात करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, out. 1, 2, 3, 4, 5, out. 1, 2, 3, 4, 5, out. 1, 2, 3,
4, 5, out. 1, 2, 3, 4, 5, out. 1, 2, 3, 4, 5, out. 1, 2, 3, 4, 5, out. 1, 2, 3, 4, 5, out. 1, 2, 3, 4, 5, out. 1, 2, 3, 4, 5, out. 1, 2, 3, 4, 5, out. 1, 2, 3, 4, 5, out. 1, 2, 3, 4, 5, out. तो ये एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज, टेक्टो एक्सरसाइज, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत बहुत इम्प्रूव होता है और इमोशनल लेवल पे हमारा अवेयरनेस बहुत अच्छे से बढ़ता है। आजकल हम अवेयर ही नहीं है, सब कुछ हो जाता है, कैसे हो गया पता ही नहीं चलता है, तो हमारी हाजिरी नहीं होती है, अवेयर नहीं होते। हाँ, और इस एक्सरसाइज से हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, क्योंकि आजकल मेमोरी सबका लॉस होना शुरू हो गया है, याद नहीं रहता है, तो ये एक्सरसाइज करने से याददाश्त बनी रहेगी। और हमारे जो कुछ मेमोरी पेटेंट के ब्लॉक्स है, पास्ट मेमोरी हमें बार बार याद आती है और उसकी वजह से लाइफ आगे नहीं बढ़ती है। और पास्ट की मेमोरी से ज़्यादातर हमारे इमोशन नेगेटिव हो जाते हैं कि ये हमारी लाइफ में नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था हमारे ज़माने में। तो पास्ट की लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर बनाने में डिस्टर्ब करते हैं। तो ये एक्सरसाइज के माध्यम से अवेयरनेस बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी और पास्ट को हम छोड़ पाएंगे, पास्ट को पास्ट में रख पाएंगे। तो ये है फोर्थ एक्सरसाइज के बेनिफिट। अभी हम फिफ्थ एक्सरसाइज करेंगे, इसका नाम है स्क्वायर ब्रीदिंग। तो इसके 4 पार्ट है, श्वास लेना, श्वास को रोकना, श्वास को निकालना और बिना श्वास रहना। और ये हर स्टेज है, हम 5-5 सेकंड के लिए करेंगे। ब्रीथ को अंदर लेना 1 2 3 4 5 5 सेकंड के लिए लेंगे और लिया उसको कहेंगे हमने पूरा, तो उसको योग की भाषा में पूरक कहेंगे। और 5 सेकंड श्वास को अंदर होल्ड करेंगे, उसको योग की भाषा में कहते हैं आंतर कुंभक। तो श्वास अंदर है तो अपना पेट बड़ा होगा, कुंभ जैसा होगा, इसलिए हम उसको आंतर कुंभक कहते हैं। और फिर श्वास को निकालेंगे, उसको रेचक कहेंगे। तो 5 सेकंड 1 2 3 4 5 5 सेकंड में श्वास को निकालेंगे और वो रेचक कहते हैं। और फिर 5 सेकंड बिना श्वास रहेंगे, तो उसमें 1 2 3 4 5 का काउंट आएगा और 5 सेकंड हमें श्वास लेना नहीं है। हाँ, श्वास पूरा बाहर है, तो बाहर श्वास है तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। तो ये कुल मिला के एक साइकिल हुई, 5 5 5 5। तो 20 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होगी और 3 बार करेंगे तो 1 मिनट पूरी हो जाएगी। तो 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है, 3 राउंड करेंगे। देखते हैं ये एक्सरसाइज कैसे करनी है वीडियो के माध्यम से। Breathe in. Hold the breath. Release the breath. Hold the breath out. Breathe in. Hold the breath. Release the breath. Hold the breath out. Breathe in. Hold the breath. Release the breath. Hold the breath out. तो ये जो एक्सरसाइज है वो जब हम श्वास अंदर होल्ड करते हैं तो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और हमारे शहर में जो जहर है, और उस जहर का नाम हमें पता है वायरस और बैक्टीरिया, तो उनको ये कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करती है। इससे हमारा जो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। हाँ, तो हमें ये एक्सरसाइज के माध्यम से कोल्ड और फीवर फर्स्ट सिम्टम्स है कोविड का, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो ये चीज़ हम कोविड के सामने भी लड़ सकते हैं। और जब हम श्वास बाहर रोकेंगे तो हमारे अंदर कई चंचलता है, उस पर हम काम कर पाएंगे और उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा एक्शन रिएक्शन,
किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम तुरंत रिएक्शन में मोड में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं हमने वॉमिट कर दी। किसी ने कुछ बोला और हमने वॉमिट स्टार्ट कर दी, तो हमारे इमोशनल लेवल पे एक पॉज आएगा, अंदर एक ठहराव आएगा, एक शांति आएगी। किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उसको होल्ड कर पाएंगे। और रशिया के एक संत हो गए, उनकी मम्मी ने उसको बताया था कि आपको अभिव्यक्त करना है 24 आवर्स के बाद करना है। किसी ने कुछ बोल दिया तो 24 घंटे के बाद उसको, तो वहां तक पोज आप ले सकते हो। हम तो क्या है कि किसी ने कुछ एक्शन लिया तो हमारा तुरंत रिएक्शन आएगा। तो ये एक्सरसाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा और हमारी चंचलता कम होगी, एक पॉज आएगा। और अभी लास्ट एक्सरसाइज, रिफाइनिंग एक्सरसाइज, वो है, और इस एक्सरसाइज में जैसे स्क्रीन पे बताया गया है, बैठना है और एक लंबी गहरी श्वास लेनी है, फिर नाक का लॉक करना है। तो ऐसे जो स्क्रीन पे बताया गया है वैसे आपको नाक को बंद करना है। फिर चीन जो है, मिस अपना जो हड़पची है, वो छाती के साथ लगाना है। और उस वक्त पूरा श्वास अंदर है, दोनों लॉक किया है, नासिका और चिन लॉक है। उस वक्त मुंह में सलाइवा है, थूक है, लाड़ है, वो आपको फोर्सफुली अंदर लेना है। और ऐसा हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और फिर जब भी आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो सारे लॉक रिलीज करना है। तो 3 टाइम करेंगे और देखेंगे कैसे करना है। ब्रीद इन किया, नाक का लॉक, अब ये चिन लॉक हुआ, मुंह में जो सलाइवा है, थूक है, लाड़ है, उसको फोर्सफुली अंदर लेना है और मिनिमम 3 बार लेना है। और आपको लगता है कि भाई मैं नहीं ले पा रहा हूं, तो फिर चिन लॉक पहले खोलना है, फिर नाक का लॉक खोलना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। अभी ये सेकंड राउंड, ये श्वास लिया, नाक का लॉक और चिन लॉक। अभी मुंह में जो भी सलाइवा है, थूक है, लाड़ है, उसको फोर्सफुली मिनिमम 3 बार लेना है। और लगता है कि नहीं हो रहा है तो आपको चिन लॉक खोलना है, नाक का लॉक खोल के नॉर्मल श्वास लेना है। तो ये जब हम श्वास लेंगे, ऐसा हम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी फेस के ऊपर 5 सेंसेस है, स्मेल है, टेस्ट है, साइट है, टच है एंड हियरिंग। इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काम होगा और उसमें हमारा इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। और फायदा थायराइड के ऊपर है। तो ये फिजिकल लेवल पे बेनिफिट है और इमोशनल लेवल पे हमारा जलसी कम होगा। और हम हठाग्रह करते, आग्रह करते, ऐसा ही होना चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होगा, इसके ऊपर भी काम होगा। और लाइफ में पेन आने वाला है तो वो उसकी हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, एब्सॉर्प्शन हम कर पाएंगे। और हमारा कम्युनिकेशन जो स्किल के लिए हम लोग काम करते हैं, तो हमारी ये एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये कुल मिला के 6 एक्सरसाइज का नाम है रिफाइनिंग एक्सरसाइज। तो ये हमें 1-1 मिनट के लिए करनी है। तो नेक्स्ट डेली लाइफ में 6 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। अभी एक हम योग की एक एक्सरसाइज है, उसको तावरिया सर ने नाम दिया है गोल्ड नगेट। तो जो हमारा बेली बटन है, उसका नीचे का पोर्शन, लोअर एब्डोमन, वो पोर्शन पे जैसे स्क्रीन पे बताया गया है वैसे हाथ रखेंगे और श्वास को बाहर निकालते जाएंगे, श्वास को बाहर निकालते जाएंगे, एम्प्टी स्टमक। और श्वास बाहर है उस स्थिति को कहेंगे बाह्य कुंभक। और वो स्थिति में हमें 10 सेकंड रहना है। और उसको फिर बाद में आपको समझाता हूं कि उसके बेनिफिट क्या है। हाँ, तो पहले हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं एक्सरसाइज कैसे करनी है। गहरी सांस ले। फेफड़ों को हो सके इतना रिक्त करते हुए सांस को पूर्णतः बाहर निकालें। इसी के साथ साथ पेट के नीचे के हिस्से को हो सके इतना अंदर की ओर खींचे। इसी स्थिति को 40 सेकंड तक बनाए रखिए। तो ये शुरू में अभ्यास चलता है तब 10 सेकंड के लिए ही करनी है। आहिस्ता आहिस्ता उसको हम 40 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। तो फिजिकल लेवल पे हमारा जो नर्वस सिस्टम है
वो हमारा बहुत अच्छा होगा। और ये लोकेशन है प्रोडक्टिविटी का, तो हमारा जो नेचर ने हमें इधर से जो भी प्रोडक्टिविटी की बात कही है वो अपनी अच्छी होगी। इमोशनल लेवल पे हमारा रॉन्ग थिंकिंग, हम बहुत गलत सोचते हैं कि ऐसा कर देना चाहिए, हाँ, और लड़ाई झगड़ा वो रॉन्ग थिंकिंग से होता है। और हमारी कुछ बैड हैबिट्स है। हमने कोविड पीरियड में देखा कि किसी को सिगरेट चाहिए, किसी को बीड़ी चाहिए, किसी को दारू चाहिए। तो किसी की हैबिट पे काम करना है, बैड हैबिट पे काम करना है, तो स्पेशली ये एक्सरसाइज करवानी है। और हमारे अंदर ड्युअलिटी है। कोई हमारे सामने खड़ा है तो हम दूध की दुकान खोलेंगे, लेकिन वो सामने खड़ा नहीं है तो दारू की दुकान। तो हमारी जो ड्युअलिटी है कि किसी की प्रेजेंस में हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं और लेकिन वो नहीं है तो पूरी बुराई, तो ये ड्युअलिटी हमारी कम होगी। और स्पिरिचुअल भी काफ़ी बेनिफिट है एक्सरसाइज के, तो इसको गोल्ड नगेट कहते हैं। अभी हमने जो कुल मिला के 7 एक्सरसाइज देखी, रिफाइनिंग और गोल्ड नगेट, वो हमें एट ए टाइम सारी एक्सरसाइज पूरे सीक्वेंस में करनी है। और ये एक्सरसाइज 7 साल के ऊपर के कोई भी मेल या फीमेल कर सकता है। और शुरू में ये एक्सरसाइज पहले 6 महीना 1 ही मिनट के लिए करनी है। और आपने खाना खाया है, फुल मील लिया है तो 3 घंटे के बाद, ब्रेकफास्ट लिया है तो 1 घंटे के बाद, और टी कॉफ़ी पिया है तो आधे घंटे के बाद ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज दिन में 24/7, तो 24 आवर्स में भगवान हमारे साथ ही रहते, तो कभी भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हमारा एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। और कभी आपने कुछ बड़ी सर्जरी हुई है तो 3 महीने के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है। और टावरिया सर ने इक्वेशन दिया 7 - 1 = 0। हफ्ते में एक बार नहीं करेंगे, 30 - 1 0। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ये एक्सरसाइज का बेनिफिट इतना है, और हमको इम्यूनिटी बढ़ानी है, हमें फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, साइकोलॉजिकल फिटनेस, सारी फिटनेस को अगर बरकरार रखना है तो डेली बेस पे करना है। जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, डेली खाना खाते हैं, डेली सो जाते हैं, और डेली, तो डे में हर दिन हमको ये चाहिए, तो हर दिन एक्सरसाइज करनी है। एक दिन जिम जाने से कुछ नहीं होगा, हर रोज जाना पड़ेगा। तो ये है हमारा डेली का रूटीन, हमें बनाना पड़ेगा। और अब हम देखते हैं 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। तो हमें अभी 12 की ब्रीदिंग पे कैसे श्वास